इन्हें न मिलाए रहो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय बोल वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल की। ये भगवान की दिव्य कथा हमने पिछले सत्र में भी नव दिवस पर्यंत श्रवण की थी, पर कथा भगवान की इतनी विस्तार में है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि हम कितनी भी कहें कितने भी सुने पर पूर्ण कैसे हो सकती है। अनंत की कथा तो अनंत कथा है, पर ऐसी जिज्ञासा लोगों की थी कि कम से कम ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा एक बार विस्तार से ही सही, एक एक कांड के ऊपर विस्तार से चर्चा हो तो बहुत आनंद आए। तो पिछले सत्र में गत वर्ष हमने जब चर्चा की तो 9 दिन में लगभग बालकांड पूरा हुआ, अयोध्या में कुछ पहुंचे थे। अब मन में जिज्ञासा हमारे भी रही कि भगवान की कथा है तो कम से कम श्री वाल्मीकि रामायण को एक बार पूरा कहने का मौका मिले। तो बड़ी बात यह है कि वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो नई नई जो कथाएं आती हैं तो जिज्ञासा बढ़ती है। और उसका एक हेतु ये भी है, ये जो वाल्मीकि रामायण है ये साक्षात वेद है। ये साक्षात वेद है, क्योंकि वेद भगवान को जब लगा वह जो परमात्मा है, जो एक है, सर्वव्यापी है, वह परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हुआ, तो वेद को लगा हम 4 हैं, एक रूप में प्रकट हो जाए। वही जो वेद भगवान है जो 4 रूपों में है, यानी 4 वेद हैं, वह 4 वेद ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। ये सामान्य कोई कथा नहीं है वाल्मीकि रामायण, पर इसका भी एक महात्मा है। क्योंकि जब किसी के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मन में एक जिज्ञासा आती है, विचार आता है कि उसके बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो उसका महात्मा क्या है। बड़ा सा बड़ा कोई ग्रंथ बना रहे, अपने बीच में कोई बहुत श्रेष्ठ संत महात्मा रहते हो, पर जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं होगी तो श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा कब होती है? जब उनके बारे में पता चलता है कि इनका तो महाराज बड़े श्रेष्ठ महात्मा हैं, इनका बड़ा महात्मा है। दर्शन करने के जाओ तो ऐसा लगता है कि कुछ नई ऊर्जा मिल गई। तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में वाल्मीकि रामायण का महात्मा लिखा, बड़ा विलक्षण है। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं बिना कागति
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यते कालभीमभुजगो रामात्रस्यते कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम तुमेवाश्रयः। आप इस श्लोक को पढ़िए, बड़ी विलक्षण भाव है इसमें। भाई व्यक्ति शरण में जाना चाहता है, पर वह व्यक्ति शरण में जाए किसकी? संसारी व्यक्तियों की शरण में जाओगे तो आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। श्री राम शरणम समस्त जगता। भगवान में इतना सामर्थ्य है कि संसार को शरण दे सकते हैं और संसार को ही शरण नहीं दे सकते। व्यक्ति तो ये सोचता है कि मेरे जो अनुकूल हो, उसका ये भाव रहता है कि जो मेरे अनुकूल है, जो मेरा अनुचर है, जो मेरा भक्त है, वह मेरी शरण में आए। पर भगवान ऐसा नहीं सोचते। अरे शत्रु का भैया विभीषण भी भगवान की शरण में आ गया तो अपना लिया। तो संसार में ऐसा कोई महापुरुष है, ऐसा भगवान है तो संसार में जिसका कोई नहीं, उसे ठाकुर जी अपनाते हैं। वेद व्यासी कहते हैं श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं बिना का गति। राम के बिना कोई गति है नहीं। राम छाण गति दूसरे नहीं। व्यक्ति की गति जो शब्द होता है ना, कई लोगों को जो ज्यादा चलता है उसको कहते हैं उसकी बहुत गति है। कई लोग जो स्वाध्याय करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो लोग कहते हैं उस पुराण में उसकी अच्छी गति है, मतलब पकड़ है। और जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसको भी कहते हैं कि उसकी अच्छी गति हो गई। पर कोई व्यक्ति कहे कि हम भगवान का भजन न करें, भगवान का चिंतन न करें, भगवान की कथा न सुने, उसके बाद गति हो जाएगी क्या? बोले नहीं, फिर गति होने वाली नहीं है। रामम बिना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। जो कलिमल है, व्यक्ति के अंदर जो कलयुग जब से आया है, जो बुरे विचार आ रहे हैं, उन विचारों का समन करने में किसी में सामर्थ्य है तो भगवान श्री राम में है, भगवान की कथा में। रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यते कालभीमभुजगो। अरे भैया, व्यक्ति काल से बहुत डरता है। सबको डर लगता है कि भैया मरना पड़ेगा। वो व्यक्ति मरना चाहता नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो कहे कि मैं मरना चाहता हूं, तो सुबह से शाम तक जो परेशान है उससे भी कहा जाता है कि मरोगे कि नहीं? नहीं, मरना नहीं है। 90 साल का भी कोई व्यक्ति हो, उसी से भी पूछो कि स्वास्थ्य कैसा? हाँ ठीक है। ऐसा तो नहीं चले जाओगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं लगता। तो जिसकी आयु हो गई है वो भी मरना नहीं चाहता। पर वेद व्यासी कहते हैं कि डरते सब हैं उससे, पर जिस परमात्मा से काल भी डरता है, ऐसे भगवान श्री राम। रामस्य सर्वं वसे। पर सही बात यह है
कि संसारी व्यक्ति का कोई आश्रय है, दुनिया वाले व्यक्ति का आश्रय नहीं है। व्यक्ति का आश्रय कोई है तो केवल और केवल रघुनाथ जी के चरण ही व्यक्ति के आश्रय है। चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंद मंदिरम। या व्यासी महाराज जो भगवान की वंदना करते हैं वो बड़ी विलक्षण है। यहां अवध बिहारी भगवान का नाम नहीं लेते। दूल्हे सरकार जो राम है जनकपुर में गए उनकी भी चर्चा नहीं, तो कहां की चर्चा है? तो कहते चित्रकूटालयम, जो चित्रकूट बिहारी है। इसका भाव क्या है? इसका सीधा सा भाव यह है कि भगवान जो लीला अयोध्या में नहीं कर पाते, जो लीला जनकपुर में नहीं कर पाते, जब दूल्हा बन के वर बन के जाते हैं, वह लीला भगवान चित्रकूट में करते हैं। विदेह राज नंदिनी श्री जानकी जितना सहज, जितना आनंद चित्रकूट में लेती हैं, उतना आनंद उन्हें अपने पियर में और ससुराल में नहीं आता। क्यों भाई? हमने तो यहां तक पढ़ा है कि भगवान के मन में जब रस आता है, रास रचने का, हम सब ने तो यही सुना है कि भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन ही केवल रास बिहारी है। पर सबसे ज्यादा रास का आनंद लेने वाले तो चित्रकूट बिहारी है, भगवान श्री राम। जब ये चित्रकूट में विराजमान होते हैं, इनके मन में ये भाव आता है कि क्यों ना आज किशोरी श्री जानकी जी का श्रृंगार किया जाए। गोस्वामी जी भी इस भाव को लिखते हैं। भगवान रामभद्र जब फटक शिला के ऊपर बैठते हैं, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, भगवान विराजमान हैं, तो कहते हैं जानकी आज मन करता है कि हम आपका श्रृंगार करें, पर सरकार करोगे कैसे श्रृंगार? या कोई दासी नहीं है, दास नहीं है, कहां से हमारे लिए वस्तु लेकर के आओगे? ठाकुर जी कहते हैं इसकी चिंता मत करो, हम श्रृंगार कर देंगे। कैसे करोगे? तो भगवान स्वयं चित्रकूट के जंगल में जाकर के पुष्पों को चुनते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। ये क्या है? रास है। भगवान माता जानकी का यदि श्रृंगार करना चाहे अयोध्या में तो नहीं कर सकते। माता जानकी का श्रृंगार यदि करना चाहे जनकपुर में तो नहीं कर सकते। कहां करते हैं? भगवान चित्रकूट में करते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर। भगवान ये नहीं कि दासी दास तो है नहीं कि जाकर के कोई पुष्प चयन करके लाएंगे, निज कर भूषण राम बना। तो महाराज अपने हाथों से बढ़िया हाथों के लिए बनाते हैं, सुंदर गजरा बनाते हैं बालों में पहनाने के लिए। गीतावली में तो गोस्वामी जी यहां तक लिखते हैं कि भगवान आम के पल्लव लेकर के आते हैं, वो आम के पल्लव से बढ़िया बढ़िया से, क्योंकि वहां पर तो ऐसा कोई है नहीं कि बिछाने के लिए हो, तो भगवान बढ़िया बढ़िया आम के पल्लव, ये पत्ते तोड़ करके लाते हैं, वो सैया तैयार करते हैं। उसके बाद में किशोरी श्री जानकी जी से कहते हैं आप बैठिए ना, और बैठने के बाद में भगवान स्वयं पुष्प चयन करके लाए हैं। कभी हाथों में गजरा बना करके पहनाते हैं, कभी बालों का श्रृंगार करते हैं। सीते पहराए प्रभु सादर। तो जो रास बिहारी भगवान है, जो रास करते हैं, जो परमात्मा
बन करके आऊंगा तब। चित्रकूटालयं रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम। वेद व्यासी कैसे भगवान की वंदना कर रहे हैं? जो चित्रकूट में रहते हैं, जो रास बिहारी भगवान। यहां पर क्योंकि रामायण यानी वाल्मीकि रामायण का जो महात्मा है, इसकी चर्चा भी कहां हो रही है? नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य में जो ऋषि लोग बैठे हैं, उनने हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज, घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो क्या होगा महाराज? कि लोग सब कुछ मानेंगे पर वेद को नहीं मानेंगे, पुराणों को नहीं मानेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे। और जो जितना अच्छा पाखंड कर लेगा, जितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेगा, जितनी बढ़िया बढ़िया से जटाएं रखा लेगा, वही प्रसिद्ध हो जाएगा। पाखंडत्वम प्रसिद्धिम वै। किसी प्रसिद्ध होना है, उसको पाखंड का सहारा लेना पड़ेगा कलयुग में। वो ऐसा लोग करेंगे। इसी महात्मा कहते हैं, सूत जी महाराज, ये कलयुग के जो प्राणी हैं उन्हें देख कर तो इतना कष्ट होता है। ये सब काम की वेदना से पीड़ित हैं, छोटे छोटे व्यक्ति हैं। इन सब ने ईश्वर का सहारा छोड़ दिया है, परमात्मा का चिंतन करते नहीं, भजन करते नहीं। हम जब घरों में जाते हैं तो स्त्रियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई लज्जा बची नहीं है। देह संस्कार वर्जिता, इनके अंदर कोई संस्कार नहीं, कोई सदाचार नहीं। ऐसे लोगों का कोई उपाय है कि इनका उद्धार हो जाए? सूत जी महाराज कहते हाँ है। महाराज उपाय है? बोले हाँ। क्या उपाय है? तो कहते इनका एक ही उपाय है। बोले क्या? कि भगवान की शरणागति, भगवान की कथा। गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणम महाकाव्यम। कहते हैं कि जो हम आपको बात बता रहे हैं, गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना, जो दिव्य ग्रंथ है जिसे हम रामायण कहते हैं, ऐसा रामायण का पावन जो ग्रंथ है वो श्री नारद जी महाराज ने सनकादियों को सुनाया है। हम वो बताते हैं। और इतनी विशेषता है इस रामायण की, कितनी विशेषता है? तो कहते नित्यम भवत यज्ञ, जिसके घर में नित्य राम चरितमानस का पाठ या रामायण का पाठ या वाल्मीकि रामायण का पाठ जहां भी होता है, जिस जगह होता है, वो जगह कोई साधारण जगह नहीं, वो तीर्थ बन जाती है। तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानां पापनाशनम। यदि पापों का हम समन करना चाहते हैं तो एक ही काम करना पड़ेगा कि भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, रामायण को सुनना पड़ेगा। ऋषियों ने पूछा, महाराज हमारी श्रद्धा है, सुनाओ ना। आप जब सुना रहे हो तो ये भी तो बताओ कि पहले किसी ने सुना है क्या? बोले हाँ, यही तो हम बता रहे हैं आपको कि पहले भी कई लोग ऐसे हुए हैं जिनने इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है, सुना है।
तो महाराज बताओ। कहते हैं एक दिन की बात है, सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो मेरू पर्वत के ऊपर गए। क्यों गए महाराज? तो कहा वो इसलिए गए कि उन्हें ब्रह्मा जी की सभा को देखना था। अब नारद जी जब चलते हैं तो नारद जी का नियम है कि कहीं भी चले वो हमेशा केवल और केवल परमात्मा का चिंतन करते हुए चलते हैं। हाथ में बीड़ा रहती है और बीड़ा लेकर के उनका काम है बस बीड़ा उठाई और जहां जाना है वो भगवान का चिंतन करते हुए चलना है। नारायण का नाम लेकर के यज्ञेश यज्ञ पुरुष रामा विष्णु नमस्तुते, उनका काम है वो नारायण अच्युत अनंत। बीड़ा लेकर के चलते हैं, गाते हुए चले जा रहे हैं। तो गाते गाते कहां पर पहुंचे? बोले जहां पर ब्रह्मा जी की सभा